बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक रात फिर वही रहस्यमयी तांत्रिक राजा को श्मशान से बेताल लाने भेजता है। राजा विक्रमादित्य बिना डरे घने अंधकार में उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उल्टा लटका था चंचल प्रेत बेताल। राजा ने उसे कंधे पर उठाया और चल पड़े। रास्ते में बेताल हंसकर बोला, राजन, समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि बोले तो मैं फिर से पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा चुप रहे। कहानी शुरू होती है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, एक वीर योद्धा, एक विद्वान ब्राह्मण और एक धनी व्यापारी। तीनों एक ही राजकुमारी से प्रेम करने लगे। राजकुमारी के पिता ने शर्त रखी, जो भी मेरी बेटी को सबसे बड़ी मुसीबत से बचाएगा वही उससे विवाह करेगा। कुछ समय बाद एक राक्षस ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया। तीनों मित्र उसे बचाने निकल पड़े। विद्वान ब्राह्मण ने अपनी विद्या से पता लगाया कि राजकुमारी कहाँ कैद है। धनी व्यापारी ने धन देकर सैनिकों और साधनों की व्यवस्था की, और वीर योद्धा ने अपनी तलवार से राक्षस को मारकर राजकुमारी को मुक्त कराया। अब प्रश्न उठा, राजकुमारी से विवाह किसका होना चाहिए? तीनों ने अपना अपना दावा पेश किया। बेताल का प्रश्न। बेताल ने कहा, राजन, बताओ इन तीनों में से राजकुमारी का सच्चा अधिकारी कौन है? राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले। विद्वान ब्राह्मण ने मार्ग दिखाया, व्यापारी ने साधन दिए, परंतु अपने प्राणों की बाजी लगाकर राक्षस से युद्ध करने वाला योद्धा ही उसका सच्चा रक्षक है। जिसने अपने जीवन को संकट में डाला वही विवाह का अधिकारी है। इतना सुनते ही बेताल ठहाका मारकर हंसा। राजन, तुमने सही उत्तर दिया, पर तुम बोल पड़े। अब मैं फिर से अपने वृक्ष पर जा लटकूंगा। और वह उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य बिना थके फिर उसकी ओर बढ़े। शिक्षा। सच्चा अधिकार उसी का होता है जो साहस और त्याग दिखाए। केवल शब्द या साधन नहीं, बल्कि कर्म ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।